स्वागत है आप सभी का मिसेस भाग्यशाली के सफर में। आप और हम चलते हैं साथ साथ और हर बार मिलते हैं एक खास मेहमान से जो बनती है मिसेस भाग्यशाली। आज हम हैं भरतपुर में, जहां पर हम मिलने वाले हैं आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो आइए मिलते हैं। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली रितु गर्ग, जो न सिर्फ एक कुशल गृहिणी है बल्कि एक समाज सेविका भी है। अपने हस्बैंड के साथ विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी होने के बावजूद अपने जीवन साथी की उनके बिजनेस में भी हेल्प करती हैं। यही नहीं, बच्चों की अपब्रिंगिंग उनके लिए जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही अपने पेरेंट्स की सेवा भी। हमारे साथ हैं हमारी आज की गेस्ट रितु जी। रितु जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिखा। मैं ईटीवी राजस्थान का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ आगे बढ़ने का। इट्स अ प्लेजर। अच्छा, आपके बारे में ये तो मुझे पता है कि आप एक सोशल वर्कर हैं और हाउसवाइफ भी हैं, और क्या खास है जो हम आपके बारे में जान सकते हैं? मैं अलवर जिले से बिलोंग करती हूँ और मेरी पढ़ाई बीए तक कंप्लीट करी है मैंने। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मैंने फिर एग्जाम्स बीए के फाइनल किया था और उसके बाद मैंने संस्थाएं भी ज्वाइन कर ली हैं। उन संस्थाओं को मैं कह नहीं सकती, उसमें मेरे पति का मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है। सोशल एक्टिविटीज़ के लिए आपको कैसा ख्याल आया कि मैं इस फील्ड में आऊँ या समाज को मेरी ज़रूरत है? नहीं, ये एक्टिविटीज़ मुझे क्लब में जाके ही मालूम है पड़ा कि मुझे समाज में मेरी ज़रूरत है। और ये सारी फीलिंग्स मुझे जब हुई जब मेरे ने मुझे सपोर्ट करा कि तुम्हें आगे देखो, दुनिया बहुत बड़ी है और इतना बड़ा संसार सागर है, अगर आप इसमें आगे बढ़ोगे तभी तो कुछ सीखोगे। तो जैसे हमने क्लब ज्वाइन करा उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को देखने को मिला कि कितने लोग गरीब हैं, कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके माँ बाप उनकी शादियाँ नहीं कर सकते। उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए, आगे से आगे बढ़ के सबकी मदद करनी चाहिए। शादी के अलावा भी समाज में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर महिला उन्हें पता होता है कि हाँ ये हमारे अधिकार हैं, लेकिन वो उनको अवेल नहीं करती। तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से अपने अधिकार यूज़ करें? ईटीवी राजस्थान के द्वारा ये मैसेज देना चाहूँगी सभी लोगों को, जो लेडीज हैं घर से बाहर निकलती हैं या घर से बाहर निकलने की उनको फैसिलिटी नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसे संस्थाएं या क्लब या वो भी ज्वाइन नहीं कर सकते। घर घर जाकर सबको प्रोत्साहित करें और लेडीजों को आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। रितु जी, जैसा मैंने आपको अभी देखा कि घर घर जाना चाहिए, इस तरीके से आप प्रोत्साहित दूसरों को कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तो हस्बैंड का सपोर्ट मिला है, लेकिन किसी के सपोर्ट से पहले खुद के अंदर वो कहते हैं कि ऊर्मा होनी चाहिए कुछ करने के लिए, तो वो मैं आपके अंदर देख रही हूँ। अगर आदमी कुछ करना चाहता है, किसी का भी सपोर्ट नहीं मिले और अब हम कुछ करना चाहते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उस काम को कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते। ज़रूरी नहीं कि हर समय कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो हमारे हस्बैंड या परिवार के लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर हम उसको अच्छा काम है और हम अच्छी नीयत से करना चाहते हैं तो वो जरूर करना चाहिए। बहुत खूब रितु जी, आपने बता दिया है कि फैमिली एग्री है नहीं है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने अच्छे कामों से अपनी फैमिली को एग्री कैसे करवा सकते हैं। ये बताइए, आपकी फैमिली कैसी है? मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, एक छोटा सा परिवार है और मैं शुरू से मेरी यही कल्पना थी कि मैं जिस भी घर में जाऊँ वो परिवार बहुत छोटा और खुशहाल हो। ऐसे ही मेरे पति, मेरे जो पापा हैं, मम्मी हैं, बच्चे हैं, सारी फैमिली मुझे बहुत अच्छी मिली है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस फैमिली का एक मेम्बर हूँ। वेरी गुड। ये बताइए कि आप किसके सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं? मैं जब अपने पियर रहती थी खेली, वहाँ पे मेरे पापा से सबसे ज़्यादा अटैच थी और यहाँ आके मुझे इतना प्यार मिला है अपने पापा से कि वो वाले पापा की तो याद ही नहीं आती। अब वो वाले पापा नाराज मत हो जाना, खुश होना कि यहाँ भी आपकी बेटी को इतना प्यार मिल रहा है। अच्छा रितु, जैसे कहते हैं कि महिला को या किसी भी लेडी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे वो बचपन में होती है तो आगे जैसे स्टडीज़ में करती रहती है, अपनी हॉबीज़ आगे बढ़ाती है। जब वो बड़ी होती है तो मम्मी कहती है कि सिलाई बुनाई करो, कुकिंग करो। शादी के बाद भी मुझे लगता है कि उसे ज़िंदगी भर सीखते ही रहना चाहिए। नहीं, जरूरी है सीखना, तो चाहे किसी भी फील्ड में सीखो आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। चाहे राजनीतिक में सीखो या सामाजिक में सीखो या घर की कोई भी काम सीखो, वो जरूर सीखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए आदमी का। बहुत अच्छी बात कही। ये बताइए कि जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है कि सबकी, एक तो परिवार की फैमिली को एक साथ जोड़ के रखना है मुझे अपनी को, और समाज में सबके प्रति एक संदेश देना है, मुझे मैसेज देना है कि एक सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने सभी लोगों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। और गरीब सब प्यार से रहेंगे तो शांति भी रहेगी और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। रितु जी, आपसे बात करके ये तो लग ही रहा है कि आप एक अच्छी हाउसवाइफ हैं, सोशल वर्कर हैं
और क्लब्स में भी जाती हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं सब टाइम, घर, परिवार, सोशल वर्क और क्लब्स? इन सबको सपोर्ट करने के लिए मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। जिस तरह से भी मैं टाइम निकाल पाती हूँ वो मुझे पूरा टाइम देते हैं हर चीज़ में जाने के लिए, या मेरा कोई काम भी छूट जाता है तो वो मुझसे कह देते हैं बाद में कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं सारा कुछ मैनेज कर पाती हूँ। और मेरे हस्बैंड का होटल का बिजनेस है, उसमें भी मैं इंटीरियर वगैरह का काम देख लेती हूँ। ओहो, तो इसके साथ आप बिजनेस में भी हेल्प करती हैं अपने हस्बैंड को। देखा हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली में कितनी सारी क्वालिटीज हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हाउसवाइफ है वो घर को भी कभी कभी अच्छे से नहीं संभाल पाती हैं, और अगर वो वर्किंग है तो घर उनका रह जाता है। आप तो कर पाती हैं, क्या ये सभी कर पाते हैं ऐसा? सभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मैं ईटीवी राजस्थान के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर अंदर हमारे कुछ करने का जज्बा है या अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं और हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर भी ये जज्बा जगाइए। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी ऋतु और उनके हस्बैंड भी। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि ब्रेक के बाद हमारे साथ में जुड़ेंगे ऋतु और उनके हस्बैंड भी, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग जी। अनुराग जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये तो मुझे पता चल गया है कि होटल इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है, और ये भी पता चला है कि आपने अपनी वाइफ को काफी सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे आपने इनकी क्वालिटीज को पहचाना? देखिए शिखा जी, अभी मेरी शादी को 10 साल हो गए। तो शुरू में तो क्या है, पति पत्नी को आपस में समझने में कुछ समय लगता है, लेकिन जैसे हम क्या कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, संस्था से जुड़े हुए हैं, जेसीस क्लब से, जैसे रोटरी क्लब से, तो वहाँ जब इनको 1-2 बार मैं ले गया तो थोड़ा सा इनको अटपटा लगा था। धीरे धीरे जब हम किसी कार्यक्रम के संयोजक बने, जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनते हैं उसमें, तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आई। कुछ जिम्मेदारी मैंने इनके ऊपर बांटी, तो धीरे धीरे इनको मतलब समझने में टाइम लगा, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया उसको और उस कार्यक्रम को बेहतर कराने का प्रयास किया। तो मैंने देखा कि इनमें कुछ सीखने की भी लगन थी, तो बस ये था कि मैं कुछ बताता गया, इन्होंने सीखने की कोशिश करी, काफ़ी कुछ निखार आ गया इनके उसमें कार्यक्रम में। अनुराग जी, आप होटल संभालते हैं तो किचन में भी जाते होंगे, देखते होंगे क्या चल रहा है? जी बिल्कुल। मैं मेरा मतलब दिनचर्या है, मैं दिन में कम से कम 2 या 3 बार जो है किचन में लगभग आधे घंटे 1 घंटे उसमें देता हूँ। देखिए, ये चीज़ घर में भी होती है, तो घर में आप किचन में कितना जाते हैं? घर में तो किचन में मेरे को सुबह का ब्रेकफास्ट अपने आप ही बनाना पड़ता है, डेली बनाते हैं? हाँ जी। ऐसा क्यों होता है कि ये ज़्यादा समाज सेवा कर रही है और पति सेवा रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कुछ शौक भी है, मैं अपने आप ही सुबह किचन में अपने ब्रेकफास्ट के लिए लगभग चला जाता हूँ। कभी इनके हाथ का नाश्ता खाया है? हाँ, लगभग तो खाता ही हूँ, तो मेरे को कभी कभार बनाना होता है। कौन सा नाश्ता ज्यादा टेस्टी लगता है? मैं अपने आप बनाता हूँ, कभी ब्रेड बटर बना लेता हूँ, ब्रेड सैंडविच बना लेता हूँ, ग्रिल सैंडविच बना लेता हूँ। नहीं, इनके हाथ का बनाया हुआ या खुद का बनाया हुआ? देखिए शिखा जी, ऐसा है, अपने हाथ का बनाया हुआ तो अगर जल भी जाता है ना तो भी अच्छा लगता है। और इनका अगर बढ़िया भी होता है तो 2-4 कमी तो निकालनी पड़ती है कि भाई ये क्या करना है, ये क्या करना है, इसमें ये नहीं डाला, उसमें वो नहीं डाला। अच्छा, तो कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा इनको? मैं एक काम करती हूँ, यहाँ आपको इनसे कुछ बनवा कर खिला देती हूँ। ओके, क्योंकि ऐसा कभी तो होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, ये तो मुझे बनाकर खिलाते हैं नाश्ता, ऐसी बात नहीं है। जब मेरा मूड नहीं होता है बनाने का तो नाश्ता यही बनाते हैं। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो हम लेकर आते हैं वो सारी सामग्री। तो देखिए, सामान भी यहाँ है, कुछ ज़्यादा नहीं बनवाएंगे आपसे। ब्रेड बटर है और अनियन टमाटो है, एक सैंडविच बनवाएंगे। मैडम हाउसवाइफ है, अपने फील्ड में पूरी एक्सपर्ट है। अब देखते हैं कि आप इसमें कितने एक्सपर्ट निकलते हैं। तो एक सैंडविच तो आप बनाकर खिला ही सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप अक्सर अपने लिए बनाते हैं और आज अपनी वाइफ के लिए बना रहे हैं, तो कैसा? ये मेरे लिए प्याज थोड़ी सी टिपिकल है। मैं चाहता हूँ, हाँ, प्याज को मैं इन्हीं से कटवाता हूँ डेली। ये तो प्याज ये काट दे तो ज़्यादा ठीक है। तो काट देते हैं आप डेली प्याज? हाँ, क्यों नहीं।
गुड, चलिए ये इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करें तो अच्छा है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, यहाँ मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है। सैंडविच आपको बनाना ही है, प्याज आप इनसे कटवा रहे हैं और आपके लिए बहुत टिपिकल है, तो अब इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और एक गेम खेल लेते हैं यहीं पर, ठीक है? प्याज आपको काटनी पड़ेगी। वो मेरे लिए टिपिकल वो है, तभी तो गेम है, टिपिकल है इसलिए है। 30 सेकंड्स का टाइम आप दोनों को दूंगी। आपको प्याज छीलनी है और काटनी है गोल गोल स्लाइस, और उसकी रिंग्स निकालनी है। देखते हैं किसकी रिंग्स ज्यादा होती हैं काउंटिंग में। ओके, लेकिन आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो सिर्फ आपके लिए आपको प्याज छिली हुई मिलेगी, वरना ये लगेगा कि हम चीटिंग कर रहे हैं। ओके, तो आप एक प्याज छीलकर उन्हें दे दीजिए। चलिए, हमने इनके लिए थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि वरना चीटिंग हो जाती कि देखो ये प्याज वैसे ही नहीं काट पाते हैं और कैसे काटेंगे। आपके लिए ये प्याज है, 30 सेकंड्स का टाइम दोनों के पास में है। आपको तो छीलनी भी है और रिंग्स काटनी है और निकालनी है। आपको सिर्फ काटना है और निकालना है। रिंग्स को मैं काउंट करूंगी, 30 सेकंड्स का ध्यान रखिएगा और 30 सेकंड्स का टाइम आपका शुरू होता है अब। तो आप देखिए उन्होंने काटना शुरू कर दिया है। 10 सेकंड्स हो चुके हैं, 20 सेकंड्स बचे हैं। कम ऑन फास्ट। 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलिए लेडीज फर्स्ट, इनकी रिंग्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 और 5। गुड। अब देखते हैं कि आपने क्या कमाल किया है। 1 2 3 4 5 और ये टूट गई है। चलिए, ये गेम टाई हो जाता है आप दोनों के बीच में और आप दोनों को मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। अनुराग जी देखिए, यहाँ पे 2 काम हो गए हैं। गेम खेल लिया है, आप लोगों ने जीत भी लिया और प्याज भी तैयार हो गई है, तो आपके लिए थोड़ा सा काम हल्का हो गया है। प्याज तो रेडी है। अब एक सैंडविच बना दीजिए इनके लिए। बिल्कुल। ओके, ऋतु जी ये बताइए आपकी हॉबीज क्या है? मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है और मूवी देखना भी मुझे बहुत पसंद है, और हस्बैंड से बातचीत करना, उनसे टाइम शेयर भी करना अच्छा लगता है। टाइम शेयर करना, ये तो मुझे लगता है कि सभी वाइफ को अच्छा लगता होगा। आप बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? अनुराग जी। मैं ये, मेरे को आपने ड्यूटी दे दी, मैं ये बना रहा हूँ। नहीं तो हम काम करते करते हुए, लेडीज तो किचन में बहुत सारे काम एक साथ करती हैं, आपको तो सिर्फ बात करनी है। मेरी हॉबीज शिखा जी, एक तो ड्राइविंग करने की है, दूसरा गाने सुनने की। म्यूजिक जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हारमोनियम बजाना मुझे अच्छा लगता है। ओहो। और कभी कभी कुकिंग भी अच्छी लगती है, वो आपने ड्यूटी मेरी लगा। और भजन गाना भी बहुत अच्छा लगता है इन्हें। हाँ, उन्होंने कहा गाना पसंद है तो एक भजन हो जाए। उन्होंने कहा गाने सुनना पसंद है और हारमोनियम बजाना पसंद है, तो जो ये दोनों काम पसंद होते हैं उसे तो गाना भी आता होगा। चलिए फिलहाल हमने एक काम करा लिया है। मैंने सैंडविच बना दिया आपके लिए। बना दिया है। अब वैसे ये मेरे लिए नहीं है, आपने ऋतु जी के लिए बनाया है, तो बड़े प्यार से खिला भी दीजिए इन्हें अपने हाथ से। अब बताइए ऋतु जी कैसा बना है ये सैंडविच? बहुत टेस्टी और यम्मी बना है। यम्मी बना है। आप बनाती हैं उससे कितना ज्यादा अच्छा है? नहीं, हस्बैंड अगर सैंडविच बना के खिलाए तो मजे ही अलग होते हैं। आज हम एक चीज और देखते हैं कि जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है, जैसे कि आपको आपके पिताजी ने पाला पोसा, आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वो कैसी थी, और आज जो दूसरी फैमिलीज में आप देखते हैं कि वो बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, तो काफी कुछ मेरे को लगता है कि काफी कुछ डिफरेंस होता है हर एक में। देखिए शिखा जी, हमको हमारे माँ बाप ने पाला, बहुत अच्छा हमारा रहन सहन सब अच्छा हुआ, सारी पढ़ाई अच्छी हुई, बहुत अच्छी हम आज स्टैंडिंग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ी है, मैं एक चीज़ देखता हूँ कई बार थोड़ा समाज में कई मतलब फैमिलीज़ को देखते हैं तो वो माँ बाप की और बच्चों की ट्यूनिंग नहीं हो पाती। उसमें बच्चा तो क्या है, एक पूरा कागज़ है। माँ बाप जो है कई बार अपन देखते हैं कि जैसे बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया कि ये कैसे होगा, तो माँ बाप उसकी बात को वहीं की ढक देते हैं, बोले तेरे को क्या मतलब है, तू शांत रहे, तू ये कर। तो बच्चों के मन में जो क्यूरियोसिटी होती है वो अपन को बतानी चाहिए उनको कि इस कारण से ये काम होगा या नहीं होगा, या उसकी जो ज़ील है समझने की जो एक इच्छाएं हैं उसको उसकी इच्छाओं को नहीं मानना चाहिए बच्चे की। बिल्कुल, और इस तरह से मुझे लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप भी आ जाता है। बिल्कुल। अनुराग जी और ऋतु, मुझे लगता है फिर तो आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा टाइम देते होंगे और काफी अच्छे से उनकी परवरिश कर रहे होंगे।
दोस्तों, इनसे मिलकर हमने जाना कि ऋतु जी किस तरह से घर परिवार को और सामाजिक कार्यों को संभाल रही हैं। उसी तरह से अनुराग जी भी अपनी होटल को और फैमिली को संभाल रहे हैं। साथ ही अपने बच्चों को अच्छी परवरिश भी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वही बच्चे आने वाले नागरिक होते हैं। तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है, गौर फरमाइए इस पर। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ऋतु और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। ऋतु और अनुराग जी से मिलने के बाद अब बारी आती है कि सभी फैमिली मेंबर्स से मिल लिया जाए। सबसे पहले तो मेरा इंट्रो करवाएंगे आप मेरे सभी फैमिली मेंबर्स। मेरे पापा जी, नमस्ते अंकल। ये मेरा छोटा बेटा, हेलो। ये भी बड़ा बेटा, हाय। मम्मी और ये भी नमस्ते। इनसे तो हम मिल ही चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ों से। अंकल जी, मुझे ऋतु ने बताया कि वो सबसे ज्यादा अटैच आपसे है इस फैमिली में। तो आपको कैसा लग रहा है जानकर कि मेरी बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है और मेरे से इतना लगाव है? अच्छा लग रहा है। और इन्होंने कहा कि काफी सपोर्ट करते हैं आप। करना पड़ता है साहब, घर में रहना है तो। तो ऐसा रूल तो नहीं करती है ये कि मेरा सपोर्ट करो वरना देखो कुछ भी गड़बड़ है, खाना अच्छा नहीं बनाऊंगा। ना ऐसा कुछ नहीं। बुआ जी, ये बताइए कि ऋतु कैसी बहू है? अच्छी है और मेरे को तो भाई बहुत प्यार करती है, बहुत आदर करती है। मतलब जब कभी भी आती है बहुत सम्मान करती है। बस बड़ों को यही चाहिए होता है, सम्मान और प्यार मिलता रहे। दोस्तों, ये तो बातें रही बड़ों की। अब बच्चों से जानते हैं कि मम्मी कितना डांटती हैं बच्चों को। आप बताओ बेटा, मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट है या पापा? तो क्लियर बोल दिया, मम्मी स्ट्रिक्ट है। हाँ, ये देखिए, ये खुशी के मारे आहा बच्चे ने मेरे लिए कितनी अच्छी बात बोली है। अब छोटू से पूछते हैं, छोटू आप बताओ, आपको मम्मा अच्छी लगती है या पापा? पापा अच्छे लगते हैं आपको भी? भाई इनको भी पापा अच्छे लगते हैं, यानी कि मम्मा स्ट्रिक्ट है। लेकिन कहते हैं कि पेरेंट्स में से एक को तो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। अच्छा, आप सभी को कैसा लग रहा है कि ऋतु आज मिसेस भाग्यशाली है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबका पूरी टीम का टीवी का हमको वो मिला है सहयोग, और उससे बहुत सौभाग्य की बात है पूरा टीवी परिवार में। ये तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इतनी अच्छी मिसेस भाग्यशाली हमें आज मिली है। और खुशी की बात है, खुशी अधूरी रहती है मीठे के बिना, सेलिब्रेशन के बिना। तो यहाँ हमारे पास में केक है, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाए। लीजिए ऋतु जी, ये केक कटिंग के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आपसे अलविदा कहने का। हम आज मिले ऋतु से और उनके सभी फैमिली मेंबर से। ऋतु से मिलकर हमने जाना कि वो किस तरह से घर परिवार को संभालती है, समाज के लिए कार्य करती है और अपने हस्बैंड की मदद भी करती है। आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी बनना चाहती है मिसेस भाग्यशाली तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrb@gmail.com। आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान 5 पब्लिक 968, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C3 जयपुर। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ये वादा रहा कि अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। टिल देन, बाय बाय। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की।